कितना खूबसूरत है। शुक्रिया की कोई बात नहीं है बेटा, तुम दोनों के आने से घर में रौनक सी आ गई है और ये शायद तुम्हारे ही नसीब में था। कितनी प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, कितनी कीमती चीजें आपने मुझे दे दी। आप शर्मिंदा कर रही हैं, हमने तकलीफ दे दी आकर आपको। तुम बिल्कुल मेरी बेटी की तरह हो। देखो जरा इन कपड़ों में कितनी खूबसूरत लग रही हो। चलो ड्राइंग रूम में बैठ के बात करते हैं। अरे उठो नहीं, बैठे रहो। बेटा तुम दोनों की शादी को कितना अरसा हो गया? 3 हफ्ते हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब कि तुम लोग तो अभी बिल्कुल नए हो। हनीमून का वक्त तो वैसे भी जल्दी गुजर जाता है, एंजॉय करो। हाँ, लेकिन अगर हम सफर अच्छा मिल जाए तो फिर शादी के बाद हर लम्हा खूबसूरत लगता है, और अगर बच्चे से मुकम्मल हो जाए तो फिर और भी खूबसूरत। अल्लाह तुम दोनों को कामयाब करे और हमेशा खुश रखे, आमीन। सर्दी पड़ रही है। अभी फिलहाल इससे काम चला लो, फिर मैं और लकड़ियाँ ले आऊंगा। मैं लकड़ियाँ ले आता हूँ जाकर। अरे तुम्हें जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जब तक मैं खाना बना लेती हूँ। मैं आपकी मदद कर देती हूँ। हाँ। मैं देख लेता हूँ, आप बैठे रहें प्लीज। आसान मत समझो, मुश्किल काम है ये। अरे वाह, तुम्हें तो ये काम आता है, शाबाश शाबाश। काफी समझदार लगते हो। तो तुम्हारे यहाँ आने की वजह क्या है? एक हॉस्पिटल के प्रोजेक्ट के लिए हाँ। जमीन देखने आए थे यहाँ, और वापस जाते हुए गाड़ी खराब हो गई, तो बस यहीं फंस गए। ओह चलो कोई बात नहीं, अब तुम दोनों यहाँ पर महफूज हो। यहाँ चूल्हे के करीब आ जाओ, तुम्हें यकीनन सर्दी लग रही होगी, बीमार पड़ जाओगे। तुम्हारा जैकेट अपनी बीवी को देना मुझे अच्छा लगा। मर्द वही होता है जो अपनी बीवी का ख्याल रखे अच्छी तरह से, वफादार रहे उसके साथ। लेकिन सिर्फ जैकेट पहना देना ही काफी नहीं, बल्कि मोहब्बत एक दूसरे की सदाकत मांगती है। मैं तुम्हें एक छोटी सी नसीहत करना चाहता हूँ। बीवी जो भी कहे तुमसे, बस कह दो तुम ठीक कह रही हो, मुखालफत मत करना। मैं भी गुल्लो के साथ पिछले 40 साल से यही कर रहा हूँ और खुश हूँ। संभल के।
चाय अंदर भी है। आंटी ने कहा था कि चूल्हे पर रख देना। ओह, अब तो यहाँ की खुशबू कमाल की हो जाएगी। यहाँ बहुत सुकून है। तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो बेटी, कभी भी। फौज की ड्यूटी कहाँ की थी तुमने? अमासिया में। अच्छा, क्या हुआ बेटा, क्यों मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं। अच्छा बेटा, वो जरा बोल मुझे उठा दो, मैं सब्जी काट लेती हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया बेटा, तुम लोग मुझे बहुत पसंद आए और वो लड़का भी तुम्हारी बहुत हिफाजत करता है और तुम भी बहुत आदाब वाली हो। हमेशा ऐसे ही रहना। शादी मोहब्बत और इज्जत के बगैर नहीं चलती है, समझी बेटा? अल्लाह, देखो जरा, मैं हरा धनिया लाना ही भूल गई। बेटा एक काम करोगी मेरा? क्या तुम बाग में जाके हरा धनिया तोड़ लाओगी? इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अभी ले आती हूँ। मैं अभी आई। ठीक है बेटा, बस जल्दी से ले आओ तुम। अगर मैं ला सकी तो जरूर। बाग के कोने में नजर आ जाएगा, वहीं लगा है। ठीक है। डरो मत, मैं हूँ। तुमने तो डरा ही दिया मुझे। इतनी खामोशी से क्यों आए हो? आवाज दे देते। मुझे लगा तुम नहीं डरोगी। आई एम सॉरी। ऐसे नहीं करते। देखो, इस तरह करते हैं। इसे यूं अप्रोच नहीं करते। मेरा मतलब इसे जड़ से नहीं निकालना। वरना ये दोबारा उगेगी नहीं। चलो, बस इतना काफी है। अब तुम क्या करोगे बैरात? काश मेरे पास इसका जवाब होता मालिक। काश ऐसा ना होता। मैं तो तुम्हें शुरू से ही कह रहा था कि झूठ का सहारा मत लो। पहले ही सच बता देना चाहिए था तुम्हें। मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। मालिक, बात हो सकती है? बस यही रह गया था। एक दो दिन से गाड़ी नजर नहीं आ रही। उम्मीद है कि सब कुछ ठीक ठाक होगा। वो गाड़ी वो गाड़ी
जमाल भाई दरअसल वो सर्विस के लिए गई है जमाल भाई, है ना? सही कहा, सर्विस के लिए गई है। देखा, सर्विस के लिए गई है। मालिक को हमारी जबान बोलने में मुश्किल होती है, इसलिए अटक रहा है। ठीक है, जब आ जाए तो मुझे जरूर बता देना। ठीक है जमाल भाई। शब्बा खैर। ख्याल रखो, फिर मिलते हैं। चलो, एक और झूठ बोल दिया। अब तुम खुश होगे ना? देखो, हमारा ये झूठ हमें एक दिन मरवा देगा। झूठ नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें। हाँ? चलो भाई, गरम गरम सूप भी आ गया और साथ में ये भरे हुए पत्ते भी आ गए। भाई मुझे तो बहुत भूख लग रही है, सच में बहुत ज्यादा। चलो आराम से बैठ कर आ जाए। आ जाओ नीचे बैठते हैं। हाँ, यहाँ पे। हाँ, गर्मा गर्म खाना। चलो बेटा, शुरू करो। ये ले, आप भी ले। शुक्रिया गुल्लो। बस पहन के आती है। उसकी अम्मी कहती है, मेरी जान, ये तुमने क्या पहना है? ये शादी का गाउन कहीं से भी नहीं लग रहा। मरजान कहती है, आपको पता तो है कि ये शादी किन हालात में हो रही है। इसके बाद मरजान के बाबा अपने बेटे से कहते हैं, चलो रिबन बांधो इसे। इसके बाद सब बाहर जाते हैं। नजीर भी आ जाता है और मरजान को देख के वो दंग रह जाता है, क्योंकि मरजान बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तब वहाँ सब थोड़ा डांस करते हैं, लेकिन मरजान को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो वॉशरूम चली जाती है। तब वहाँ नजीर आ जाता है और मरजान से कहता है, मैं वहाँ कह नहीं पाया, लेकिन तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। मरजान कहती है, तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार नहीं करती, फिर भी तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? नजीर कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन एक ना एक दिन तुम खुद मुझसे मोहब्बत करने लगोगी। इसके बाद वो निकाह करने बैठते हैं। मरजान दुआ करी होती है, या अल्लाह कोई मौजज़ा कर दे, मेरी शादी होने से रोक दे। तभी उसी वक्त वहाँ पे आतिश आ जाता है अपने बंदे लेके और मरजान को जबरदस्ती ले जाता है। उसके बंदे सबको घेर लेते हैं। नजीर जब आगे बढ़ता है, आतिश उसे पंच मारता है और वो नीचे गिर जाता है। मरजान के फादर कहते हैं, आतिश तुम इस सब के भारी कीमत चुकाओगे। आतिश मरजान को लेके बाहर आ जाता है। मरजान कहती है, तुम मुझे ऐसे नहीं ले जा सकते। आतिश कहता है, मैं तुमसे परमिशन नहीं मांग रहा। वो मरजान को उठा के गाड़ी में बिठा देता है। उसकी गाड़ी को नजीर फॉलो करने लगता है, लेकिन आतिश के बॉडीगार्ड्स उसकी गाड़ी के टायर्स पे गोली मारते हैं, जिसकी वजह से उसका टायर पंचर हो जाता है। आगे चल के आतिश गाड़ी रोक देता है। मरजान गाड़ी से उतर के बोलती है, आखिर तुम चाहते क्या हो? किडनैप क्यों किया हुआ है मुझे? आतिश कहता है, मैंने दूसरी बार तुम्हें बचाया है। तुम कहाँ ही शादी करना चाहती थी? मरजान कहती है, ये सब तुम कैसे जानते हो? आतिश कहता है, ये सब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था। इस पे वो खामोश हो जाती है और कहती है, जो भी हो मुझे जाने दो। आतिश कहता है, एक ऑफर है मेरे पास तुम्हारे लिए। ये बोल के आतिश गाड़ी में बैठ जाता है और मरजान इधर रो रही होती है। उसके आंसू देख के आतिश जाना चाहता है उसके पास, लेकिन खुद को रोक लेता है। इसके बाद मरजान रो धो के गाड़ी में बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में मरजान के बाबा बहुत शोक कर रहे होते हैं। उसने कैसे मेरी बेटी को किडनैप किया हमारे सामने? वो अपने बेटे पे चिल्ला रहा होता है कि इतने में आतिश मरजान को लेके आ जाता है और आतिश आके कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम लोग सब कर्ज में डूबे हुए हो, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मरजान के बाबा कहते हैं, कैसा ऑफर? आतिश कहता है, मैं आपका सारा कर्ज उतार दूंगा, लेकिन इसके बदले 187 डेज के लिए तुम लोगों के पास जो है वो मेरा हो जाएगा, और दूसरी शर्त ये है कि मैं आपकी बेटी से शादी करूंगा, वो भी 187 डेज के लिए। ये कह के आतिश वहाँ से चला जाता है। ये था अरफ्ता का एपिसोड 1। आपको कैसा लगा? कमेंट में अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया। मिलते हैं